प्रथम आपको भुवनेश्वर जनता मैदान जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष निजर अभिभाषण रखुच्च से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आज इस कार्यकर्ता समागम में महाप्रभु जगन्नाथ की इस पवित्र भूमि को भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मैं जो दृश्य मेरे सामने देख रहा हूं, मैं 1 साल पहले ओडिशा में आया था और 1 साल में आज चौथी बार आया हूं। 35,000 बूथ के एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, कोई जनसभा नहीं है। एक कार्यकर्ताओं का समागम जो मेरे पत्रकार भाई बहन अगर एक बार दिखा दे तो ओडिशा की जनता को भरोसा हो जाएगा कि अगली बार भाजपा सरकार। ये जो ताकत मेरे सामने खड़ी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है। और ये भव्य स्वरूप जो दिखाई पड़ता है वो कोई विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं इकट्ठा हुआ है। ये महान उत्कल भूमि को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए इकट्ठा हुआ है। ये सारे कार्यकर्ताओं के मन में एक दर्द है, एक दुख है, एक अफसोस है कि पूरे देश में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, मगर मेरा ओडिशा वो विकास से किलोमीटर दूर रह गया है। इसका कारण आप सब जानते हो मित्रों। 2014 में पूरे देश की जनता ने नरेंद्र भाई पर भरोसा कर एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। 2014 से आज तक 3 साल तक ये सरकार ने काम किया है और मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते गौरव से पूरे देश में कहता हूं, अभिमान से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार के किसी भी मंत्री पर या सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 सालों के अंदर एक पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी सरकार जब बन रही थी, नरेंद्र भाई को नेता बना रहे थे, उस वक्त नरेंद्र भाई ने देश की जनता को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार जो बन रही है वो गरीबों की सरकार होगी, ये किसानों की सरकार होगी, ये आदिवासियों की सरकार होगी, ये दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। और 3 साल तक नरेंद्र भाई ने थके बगैर हर निस रात दिन परिश्रम कर इस देश के गरीबों के लिए काम करना शुरू रखा है। पूरे देश के अंदर जन धन अकाउंट के माध्यम से 27 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोलने का काम किया है। 4.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया है। ये धर्मेंद्र प्रधान जी यहां बैठे हैं। पेट्रोलियम विभाग पहले अमीरों का विभाग माना जाता था, कंपनियों का, कॉरपोरेट घरानों का विभाग माना जाता था। वो विभाग ने भी देश के 2 करोड़ 60 लाख गरीब महिलाओं को गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, खदानों की पारदर्शी नीलामी, सर्जिकल स्ट्राइक
बहुत सारी बातें हैं गिनाने को, मगर आज मैं वो गिनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं संक्षिप्त में एक ही बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई ने इस देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र भाई दुनिया में आज कहीं पर भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, चीन जाते हैं, रसिया जाते हैं, लंका जाते हैं, भूटान जाते हैं, नेपाल जाते हैं, हर जगह पे हजारों हजारों लोग नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। ये स्वागत नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है। नरेंद्र भाई ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं तो 3 साल का हिसाब 3 दिन तक आप लोगों को दे सकता हूं, ओडिशा की जनता को दे सकता हूं, मगर मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिसाब देने नहीं आया, 17 साल की बीजेडी की सरकार का हिसाब मांगने आया हूं। 18 साल 17 साल एक बहुत बड़ा कालखंड होता है किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी प्रदेश के जीवन में। 18 साल कोई छोटा कालखंड नहीं होता है। ये 18 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां 18 साल में विकास 1 से लेकर 100 तक बढ़ गया, मगर ये ओडिशा का विकास जस का तस रह गया है। मित्रों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ओडिशा के हर नागरिक के घर में पीने का पानी पहुंचा है क्या? जवाब दीजिए जरा। शुद्ध पीने का पानी पहुंचा है? ओडिशा के हर घर में 24 घंटा बिजली आती है क्या? आपके गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? मित्रों, हर घर में शौचालय बना है क्या? बताइए जरा, जोर से बना है? स्वास्थ्य सेवाएं नीचे तक पहुंची है? हर गांव रोड से जुड़ चुका है? नए उद्योग कारखाने लगे हैं? अरे भाई, दरेक हर बात में आप नहीं 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 कह रहे हो, तो नवीन बाबू ने 18 साल तक किया क्या है? बताओ क्या किया है? अरे ऐसा नहीं है, कुछ तो किया है। याद करो, याद करो क्या किया है। मित्रों, उन्होंने ओडिशा में बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है। मैं देश में जहां जहां जाता हूं, हरियाणा जाता हूं, महाराष्ट्र जाता हूं, गुजरात जाता हूं, बेंगलोर जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, कलकत्ता जाता हूं, वहां के उद्योग में अगर किसी को पूछते हैं कि आपके यहां कर्मचारी मजदूर कहां से आया है, तो सब लोग कहते हैं ओडिशा से आया है। मित्रों, देश का जो विकास हुआ है, उसमें मेरे ओरिया भाई के पसीने की महक है, महक है। विकास की नींव में ओडिशा के गरीब मजदूर की, आदिवासी की मेहनत विकास के नींव में पड़ी है। मगर अफसोस की बात है, जो ओडिशा का व्यक्ति गुजरात जाकर विकास कर सकता है, हरियाणा जाकर विकास कर सकता है, बेंगलुरु जाकर विकास कर सकता है, वो ओडिशा का विकास नहीं कर पाया, क्योंकि यहां पर एक निकम्मी सरकार 70 साल से बैठी है। हम एक ऐसे ओडिशा की रचना करना चाहते हैं जिसमें हर युवा को रोजगारी तो मिले, मगर वो अपने मां बाप की सेवा करते करते, अपनी पत्नी के साथ रहते रहते अपने ही जनपद में रोजगारी प्राप्त करे, पलायन न करना पड़े। इस प्रकार का ये ओडिशा की रचना भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। आप मुझे बताओ,
आप मुझे बताओ, नवीन बाबू ये कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? मित्रों, अभी अभी उनको बुरा बहुत लग जाता है। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी बता रहे थे थोड़ा बहुत आपको। कल मैंने एक जगह पे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार है, ये बिजली का बड़ा कारखाना है। विकास के मामले में ये सरकार अब तक 106 योजनाएं बनाकर राज्यों को भेज चुकी है। जैसे एक बिजली का बड़ा कारखाना हो, बिजली को उत्पादन करता हो और एचटी लाइन से बिजली जाती हो, आपके घर में सीधी एचटी लाइन से, हाई टेंशन लाइन से बिजली आएगी क्या? बताओ, आएगी क्या? बीच में ट्रांसफार्मर चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? मीटर चाहिए ना चाहिए? अगर बिजली का कारखाना बिजली का उत्पादन करता है और ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बिजली आप तक पहुंचेगी क्या? जरा जोर से बोलो, पहुंचेगी? ये नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़े बिजली के कारखाने की तरह बहुत सारी विकास की योजनाएं, रोजगारी की योजनाएं ओडिशा भेजता है, मगर ये भुवनेश्वर ओडिशा सरकार का ट्रांसफार्मर जल गया है। विकास गांव तक पहुंचता ही नहीं है। अब बताओ भाइयों, गांव में ट्रांसफार्मर जल जाता है तो क्या करते हैं? अरे ऐसे नहीं यार, जोर से बताओ क्या करते हैं? और एक बार बताओ क्या करते हैं? और एक बार बताओ क्या करते हैं? बदल देते हैं ना? बदल देते हैं ना? बदलिए मत, उखाड़ कर फेंक दीजिए ये बीजेडी सरकार को, और एक ऐसी सरकार लाइए जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओडिशा का विकास कर पाए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओडिशा को दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा का धाम बना पाए, टूरिज्म का स्पॉट बना पाए, यहां उद्योग लगा पाए, रोजगारी लाए, हर घर में बिजली पहुंचाए, हर घर में पानी पहुंचाए। एक ऐसी सरकार बनानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, नवीन बाबू के बूते की बात नहीं है। आपको लगता है नवीन बाबू ऐसा कर सकते हैं? लगता है? मित्रों, यहां पर आप सबने एक भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनानी पड़ेगी, तब जाकर ओडिशा का विकास हो रहा है। अभी अभी यहां पर पंचायत के चुनाव हुए। मैं ओडिशा की जनता का दो हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार से ओडिशा की जनता ने पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, वो अप्रत्याशित है। नींद उड़ गई है, नींद नवीन बाबू की। उनको नींद में भी कमल दिखाई पड़ता है। मित्रों, 33% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, 33% वोट। मगर नवीन बाबू है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को काम ही नहीं करने देते। ज्यादातर महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। मैं आज सुबह बैठा था, नरेंद्र भाई की भेजी हुई योजना, मगर हमारे पंचायत अध्यक्ष को वो बुलाते नहीं हैं।